द बॉयज के एपिसोड 6 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है डर्टी बिजनेस। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है बुचर से, जहां पे दिखाया जाता है समीर को, और बुचर फोर्स कर रहा है बार बार कि भाई तू एंटीटोड बना दे वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन समीर भाई जिद्दी है और वो नहीं चाहता है कि मैं एंटीटोड बनाऊं, और वो क्यों नहीं चाहता है वो मैं थोड़ा लास्ट में बताऊंगा। अब ह्यूई कैम्बल जो है वो अपने पापा को दफना के आया है, क्योंकि उसके पापा जो है अब डेथ कर गए थे। ह्यूई कैम्बल ने अपने पापा को एंटीटोड दे दिया था, जिससे उसके पापा मर गए थे। इस वजह से अब ह्यूई बहुत ज्यादा परेशान है और वो सोच रहा है कि मैं द बॉयज को वापस से ज्वाइन कर लूं, क्योंकि जितना मैं दूर रहूंगा उतना मेरे को पापा की याद आएगी। इसलिए अपने आप को वो काम में बिजी करना चाहता है। इधर किमिको को दिखाया जाता है, किमिको आती है फ्रेंची से मिलने। फ्रेंची ने अपने आप को अरेस्ट करवा लिया है, लेकिन किमिको से वो मिलना नहीं चाहता है और इस वजह से किमिको वहां से चली जाती है। अब दिखाया जाता है मदर्स मिल्क को। मदर्स मिल्क जो है वो बैठा रहता है, तब भी वहां पे ए ट्रेन का फोन आ जाता है। ए ट्रेन बोलता है तूने तो मुझे मरवा ही दिया था और होमलैंडर ने मेरी जगह किसी और को मार दिया है, और अब मैं ये सब नहीं सह सकता और अब मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी मर सकता हूं। इस वजह से ए ट्रेन जो है वो फोन काट देता है। एंड इसके बाद मदर्स मिल्क जो है एक प्लान बनाता है, क्योंकि सारे जो सुपर हीरोज है वो आने वाले हैं एक पार्टी में और वो कोई डील करने वाले हैं, और ये डील बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। इसलिए ये सोचते हैं कि हमें उस पार्टी में जाना ही पड़ेगा और कैसे भी जाके उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। तब यूवी पूछता है कि इस पार्टी में जाएंगे कैसे, और फिर दिखाया जाता है वेब वेबर को। वेब वेबर जो है एक नंबर का नशेड़ी है और उसके बम से वेब शूटर्स निकलते हैं स्पाइडरमैन की तरह। तब मदर्स मिल्क जो है उसके लिए एक नशे की चीज लेके जाता है। वेब वेबर जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि इसको मेरे बम में डाल दो, लेकिन मदर्स मिल्क कहता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। एंड फिर वो कहता है ठीक है तुम जाओ यहां से, मैं डाल लूंगा। तब दिखाया जाता है मदर्स मिल्क को मजबूरन वो करना पड़ता है और इस वजह से वेब वेबर जो है वो बेहोश हो जाता है। दरअसल हुआ यह है, वेब वेबर जो है उस पार्टी में अलाउड है और उसका इन्विटेशन आया हुआ है। अब मदर्स मिल्क जो है यूवी को कहता है कि तुम इसके कपड़े पहन लो, क्योंकि वेब वेबर जो है पूरा ऊपर से नीचे तक ढका हुआ होता है। एंड ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम यूवी कैम्बल को पार्टी में भेजेंगे और वो जाके सारे स्पीकर्स लगाएगा, कैमरा लगाएगा, ताकि हम उनकी बात सुन सके। और ये आइडिया सबको पसंद आता है, लेकिन वहां पे स्टारलाइट और किमिको को ये आइडिया पसंद नहीं आता है, क्योंकि वहां होमलैंडर आने वाला है और होमलैंडर जिससे मिलने वाला है उसके अंदर सुपर पावर्स है कि वो कोई सी भी चीज रिफ्लेक्ट कर देता है और इसके साथ साथ स्मेल से बता देता है कि वो असली इंसान है या नहीं। यहां तक वो धड़कन, रोंगटे और आंखों से भी पता लगा सकता है कि कौन सा इंसान झूठा है और कौन सा इंसान सच्चा है। इस वजह से स्टारलाइट यानी एनी जो है वो भेजना नहीं चाहती है ह्यूवी को उस पार्टी में, पर मजबूरन इनको जाना ही पड़ता है और ह्यूवी पहुंच जाता है उस पार्टी में वेब वेबर बनके। दिखाया जाता है उस पार्टी में सारे सुपर हीरोज आ गए हैं और होमलैंडर मिलता है टेक नाइट से। और टेक नाइट से ही इनकी सारी मीटिंग होने वाली थी और ये लोग पूरा का पूरा प्लान बना लेते हैं कि कैसे भी हमें टेक नाइट से मीटिंग करके उसको मनाना पड़ेगा। और फिर टेक नाइट जो है वो होमलैंडर से मिलता है। इसके बाद होमलैंडर जो है वो कहता है कि तू यहां से निकल जा, तू यहां पे क्यों आया, तू मुझे भद्दा लगता है। इसके बाद टेक नाइट कहता है देख मैं ही तेरे काम आऊंगा और मेरे बारे में मजाक मत उड़ा। और इसके बाद दिखाया जाता है वहां पे विक्टोरिया न्यूमन भी आई होती है। अब सिस्टर सी जो है विक्टोरिया न्यूमन से मिलती है और कहती है कि देखो तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी और इस पार्टी में जितने भी लोग आए हैं उन सब से तुम्हें मिलवाना पड़ेगा। इसके साथ साथ तुम्हें इनको मनाना भी पड़ेगा कि वो हमारी मदद करे, जिससे हम सुपर हीरोज जो है वो राज कर सके इस दुनिया में। विक्टोरिया को ये बात पसंद नहीं आती है, लेकिन मजबूरन ये काम करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास राज है विक्टोरिया का और किसी को भी नहीं पता है कि विक्टोरिया एक हेड पॉपर है। और अगर दूसरों को पता चल गया कि विक्टोरिया भी सुपर हीरोज की ही तरह है, तब उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा और वो प्रेसिडेंट की उपाधि से भी हट जाएगी। इस वजह से विक्टोरिया जो है वो चुप रहती है और इनकी मदद करती है। इधर वेब वेबर जो है यानी यूवी वो पार्टी में पहुंचता है और टेक नाइट जब वेब वेबर को देखता है तो बहुत ज्यादा पागल हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। एंड इसके बाद टेक नाइट और वेब वेबर जो है वो एक खुफिया केव में चले जाते हैं, जहां पे खूब सारी अय्याशियां होती है टेक नाइट के द्वारा। अब जैसे ही वेब वेबर जाता है अंडरग्राउंड में, उसका कनेक्शन टूट जाता है मदर्स मिल्क और एनी से। अभी लोग परेशान हो जाते हैं। एनी बोलती है कि मेरे को उस पार्टी में कैसे भी घुसना है। एंड इसके बाद मदर्स मिल्क जो है वो कहता है कि ठीक है हम जाएंगे ह्यूवी को बचाने। एंड ये लोग भी उस पार्टी के अंदर घुस जाते हैं। इधर दिखाया जाता है किमिको जो है वो छत से चढ़ जाती है एंड वो अंदर ले लेती है मदर्स मिल्क और एनी को। और इसके बाद ये लोग ढूंढने लग जाते हैं ह्यूवी कैम्बल को। कहानी शिफ्ट हो जाती है ह्यूवी कैम्बल पे। अब टेक नाइट जो है वो ह्यूवी कैम्बल को कहता है कि तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूं। इधर दिखाया जाता है द डीप और ब्लैक नॉयर सेकंड को। इन दोनों को ये लोग पार्टी में नहीं ले गए होते हैं और फिर वो ब्लैक नॉयर जो है वो कहता है कि देखो मैं उड़ सकता हूं, लेकिन ये लोग मेरे को जानबूझ के ब्लैक नॉयर सेकंड बनाना चाहते हैं और मैं ये बनना नहीं चाहता।
जाता। वो डीप को समझाता है कि भाई तेरे को गुलामी करवा रहे हैं ये लोग, नहीं तो हम भी पार्टी में चल रहे होते, और कोई भी हमें पार्टी में नहीं ले गया था। फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है बुचर पे। अब बुचर जो है उसको अटैक आ रहा है, उसको बार बार चीजें जो है याद आ रही हैं और अपनी पत्नी है उसको दिखाई दे रही है, और वो कह रही है कि तुम्हें जरूर से जरूर मेरे बेटे को बचाना पड़ेगा और एंटीडोट जल्दी बनाओ क्योंकि हमें होमलैंडर को मारना है। और फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है विक्टोरिया न्यूमन पे। विक्टोरिया न्यूमन जो है पार्टी में सबसे मिल रही है और कह रही है कि आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। एंड इसके बाद वो मिलती है सिस्टर सेज से। सिस्टर सेज जो है वो कहती है कि देखो हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, तभी हम अमेरिका पे राज कर सकते हैं। इधर होमलैंडर भी आ जाता है। जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तो वहां पे आती है फायर क्रैकर, लेकिन सेज जो है फायर क्रैकर को वहां से निकाल देती है और कहती है कि तुम जाके सिर्फ पार्टी करो। अब टेक नाइट जो है वेब वेबर के लिए एक केक मंगवाता है जिसको वेब वेबर जो है बड़े चाव से खाता है, लेकिन अब टेक नाइट कहता है कि उस पे बैठो और फिर एक फाट मारो। एंड इधर आ जाती है असिस्टेंट जो वॉल्ट में पहले काम करती थी। इधर दिखाया जाता है बिली बुचर को। बिली बुचर जो है वो आराम से बैठा हुआ होता है क्योंकि उसकी तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब हो रही है। जॉय कैसलर आता है और कहता है कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा हरामी है, मुंह ही नहीं खोल रहा है और ना तैयार हो रहा है एंटीडोट बनाने के लिए। एंड इसके बाद बुचर कहता है कि हम तैयार करवाएंगे उसको, तुम टेंशन मत लो। दिखाया जाता है उसी वॉल्ट के असिस्टेंट को जो ह्यूवी के साथ गंदी गंदी चीजें करने लग जाती है एंड उसके साथ बहुत बदसलूकी करने लग जाती है। इधर दिखाया जाता है एनी यानी स्टारलाइट जो है वो घुस जाती है एंड तभी फायर क्रैकर से मिलती है। फायर क्रैकर जो है उससे लड़ने लग जाती है एंड इसके बाद एनी जो है उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही हूं वो सब करने के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया था, और उसके गर्दन में एक इंजेक्शन इनहेल कर देती है जिससे फायर क्रैकर जो है वो बेहोश हो जाती है। इधर कहानी आ जाती है उसी असिस्टेंट पे जो कि बहुत मजे ले रही होती है वेब वेबर के, एंड इसके बाद वो वहां से चली जाती है। आया जाता है टेक नाइट जो है पहचान लेता है कि ये बंदा वेब वेबर नहीं है, ये तो ह्यूवी कैम्पबेल है। एंड फिर वो उसकी धड़कन से पहचान लेता है कि ये जरूर बहरूपिया है। एंड फिर पता चलता है उसका मास्क हटाते कि ये तो ह्यूवी कैम्पबेल है। एंड टेक नाइट जो है ह्यूवी कैम्पबेल को पूरी तरह बांध देता है और उसका पेट वो चीरने वाला है। अब होता ही है मदर्स मिल्क और किमी जैसे ही अंदर घुसते हैं वहां पे बैठी रहती है सेज। मदर्स मिल्क सीधा गन निकालता है और सेज से कहता है हिलना मत वरना उड़ा दूंगा। सेज कहती है कि देखो मेरे चिल्लाने भर का ही टाइम है, होमलैंडर यहाँ आएगा और तुम लोगों को आंखों से ही जला देगा। अब मदर्स मिल्क बोलता है कि वो तो बाद में आएगा, पहले मैं तुझे मारूंगा। इधर होता ही है किमी जल्दी जल्दी ढूंढ रही होती है कि वो गेट कैसे खुलेगा, गेट कैसे खुलेगा। तभी सेज जो है वो भागने की कोशिश करती है और मदर्स मिल्क गोली चला देता है जिस वजह से मदर्स मिल्क को अटैक आ जाता है और वो वहीं गिर जाता है। इधर किमी उसको उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठता है। तभी किमिको जो है जाती है ट्रेन के पास और ट्रेन को बताती है कि ऐसी ऐसी बात है। ट्रेन जल्दी से आता है और वो देखता है मिल्क को। अब होता ये है मजबूरन ट्रेन को मिल्क की वापस से मदद करनी पड़ती है और ट्रेन ले जाता है उसको हॉस्पिटल छोड़ने। जैसा ही वो हॉस्पिटल छोड़ता है एक छोटा सा बच्चा उसे देख के स्माइल करता है और देखता है कि वाह सुपर हीरो ने जरूर इसे बचा लिया। इधर ट्रेन के दिल में भी थोड़ा ख्याल आता है कि पहली बार मैंने किसी को बचाया है और अच्छे काम के लिए मैंने ये सब किया है। इधर होता ही है किमिको और स्टारलाइट जो है वो घुस जाते हैं उसी केव में। जैसे ही टेक नाइट उसका पेट फाड़ने वाला होता है वहां पे पहुंच जाती है किमिको और ह्यूवी कैम्पबेल को बचा लेती है, जिस वजह से टेक नाइट जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं होमलैंडर को सब बता दूंगा, वो मार देगा। लेकिन होता यह है एक बुढ़ा जो उसके यहाँ सर्वेंट बन के काम करता है वो ही उसको मार देता है। ये लोग जान लेते हैं कि होमलैंडर क्यों यहाँ पे आया है। दरअसल हुआ यह है कि अब यूएसए में जो भी होमलैंडर और सुपर हीरोज के खिलाफ जाएगा उन सबको टेक नाइट के जेल में डाल दिया जाएगा। टेक नाइट जो है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ये लोग करते क्या है, इनके सारे पैसे जो है वो एनजीओज में ट्रांसफर कर देते हैं जिससे टेक नाइट बहुत ज्यादा गुस्सा होता है एंड वो वहीं मर जाता है। अब दिखाया जाता है होमलैंडर को। होमलैंडर सेज के पास आता है लेकिन सेज के खोपड़ी में गोली लगने की वजह से उसका दिमाग बच्चों वाला हो गया है एंड वो कुछ नहीं कर पाती है। इधर होमलैंडर कहता है कि मुझे अब ये पार्टी संभालनी पड़ेगी और वो सबको कहता है कि देखिए आप लोग ये जेल वाली बात पे मेरा साथ देंगे तब हम दुनिया जीत लेंगे। इस वजह से होता यह है सारे लोग उसका विरोध करने लग जाते हैं। तब विक्टोरिया उठती है और विक्टोरिया लोगों को समझाने की कोशिश करती है जिस वजह से लोग जो है समझ जाते हैं एंड इसके बाद लोग मान जाते हैं कि ठीक है हम आपको जेल्स प्रोवाइड करेंगे और वहां पे सारे लोग अपने ही होंगे, क्योंकि अगर कोई भी खिलाफ जाएगा सुपर हीरोज के तो हमारे ही लोग एक्शन लेंगे। अगर दूसरे कम्युनिटी के और ह्यूमन लोग अगर हमारे साथ काम करेंगे तो उनके दिल में थोड़ी ना थोड़ी जगह होगी ही ह्यूमंस के लिए, लेकिन अगर हमारे जैसे ही लोग इस सिस्टम में काम करेंगे तब जाके ये जो सिस्टम है वो हमारे जैसा बन पाएगा और कोई भी हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगा। इधर दिखाया जाता है किमिको जो है वो मिलने जाती है फ्रेंची से, लेकिन वो पुलिस वाली कहती है फ्रेंची आपसे मिलना नहीं चाहता। तब भी किमिको वहां बैठ के रोने लगती है एंड इधर दिखाया जाता है
है होमलैंडर को। होमलैंडर जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उसका सारा पार्टी खराब हो गया है। और फिर वहां पे आती है फायर क्रैकर होमलैंडर को कहती है कि देखिए मैंने वहां पे स्टारलाइट को देखा था, और वो सारी बातें बता देती है और यहां तक ये भी बताती है कि टेक नाइट जो है वो अब मर चुका है। इधर होमलैंडर कहता है कि जिस बंदे को मैंने मरवाया था वो गद्दार नहीं निकला। जब वो फायर क्रैकर की तरफ देखता है तब वो कहता है कि मुझे लगता है तुम ही गद्दार हो, लेकिन फायर क्रैकर जो है अपनी जो बेगुनाही है वो साबित कर देती है अपना अमूल डेयरी मिल्क दिखा के। और इसके बाद होमलैंडर जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि होमलैंडर को दूध पीना बहुत ज्यादा पसंद है। कहानी टर्न हो जाती है बुचर के ऊपर। बुचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है समीर के ऊपर क्योंकि समीर बार बार मना कर रहा होता है। और तब समीर कहता है कि अगर मैंने एंटीडोट बना दिया तो वो वायरस हवा में फैल जाएगा और जिससे सारे सूप्स जो है वो मर जाएंगे, यानी कि किमिको और स्टारलाइट भी। अब जो बूचर है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचने लग जाता है कि मैं होमलैंडर के खिलाफ वो एंटीडोट बनवाऊं या नहीं बनवाऊं। तभी होता यह है, जोई कैसलर जो है वो बार बार फोर्स कर रहा होता है एंड उसकी बीवी मना कर रही होती है। जोई कैसलर बार बार फोर्स कर रहा होता है लेकिन उसकी बीवी मना कर रही होती है एंड इस बीच बूचर जो है गुस्से में आ जाता है। तभी जोई कैसलर जो है उसकी बीवी को मना कर देता है एंड इसके बाद बूचर बोलता है एक सेकंड, क्या तुम्हें भी मेरी बीवी दिखाई दे रही है? एंड फिर जोई कैसलर जो है वो कहता है कि हाँ भाई, तूने जो वी कंपाउंड लिया था ना, इस वजह से तुझे आत्मा भी दिखाई देती है और ये तेरे दिमाग में ही है। इधर बूचर देखता है कि मैंने जिससे अभी तक बात कर रहा था, जिसके साथ अभी तक टाइम स्पेंड किया, यानी जोई कैसलर, वो तो एक आत्मा है एंड वो इसी बात से परेशान हो जाता है। और ये जो एपिसोड 6 है यही खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है द बॉयज जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये तो बताया जाएगा अगले एपिसोड्स में। और इसका अब नेक्स्ट एपिसोड आएगा थर्सडे को, तो थर्सडे के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए रिमेनिंग एपिसोड्स देखिए, प्लेलिस्ट आपके सामने है, क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए।